हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था साइंटिस्टों के बारे में। अगर आपने पिछला लेक्चर सुना होगा तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वायरोलॉजी के बारे में। तो चलिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस बिकेम एविडेंट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी। वायरस का जो एग्जिस्टेंस जो था वो एविडेंट हुआ था कब से? ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी का क्लोजिंग हो रहा था तब से वायरसेस का एविडेंट एग्जिस्टेंस में आया था। When many infectious disease had been proved to be caused by bacteria, जब बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रूव हुए थे कि ये सब काज किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। बट देयर रिमेन्ड लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ फॉर विच नो बैक्टीरियल काज कुड बी इस्टेब्लिश। लेकिन फिर भी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ थे जो कि विच नो बैक्टीरियल काज कुड बी इस्टेब्लिश, जिसका काज बैक्टीरिया नहीं था। ड्यूरिंग स्टडीज़ ऑन रैबीज़ की स्टडीज़ करने के दौरान पॉस्चर सस्पेक्टेड दैट द कॉजिटिव एजेंट कुड बी टू स्मॉल टू बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। जब रैबीज़ की स्टडी पॉस्चर कर रहे थे तो उन्होंने सस्पेक्ट किया था कि जो कॉजिटिव एजेंट होते हैं वो कुड भी इतने स्मॉल होते हैं कि वो उनको माइक्रोस्कोप में में देखा जा सकता है। The existence of such ultra microscopic microbes was proved when Ivanovsky के नाम के साइंटिस्ट एक थे जो 1892 में जिनके एग्जिस्टेंस उन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स का एग्जिस्टेंस किया, जिसके वजह से प्रूफ हो सका। उन्होंने क्या बात इसमें कही गई है? द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब वॉज प्रूव्ड व्हेन Ivanovsky 1892 reproduced mosaic disease in tobacco plant by applying the juice of disease plant to the healthy leaves. Existence of ultra microscopic microbes was proved कब हुआ? जब Ivanovsky नाम के साइंटिस्ट रिप्रोड्यूस किए मोज़ेक डिजीज़ किसमें? टोबैको प्लांट में। बाय अप्लाई किया जूस ऑफ डिजीज़ प्लांट, जो डिजीज़ प्लांट थे जिनमें बैक्टीरिया लग चुका था उसका जो जूस था उन्होंने अप्लाई किया हेल्दी लीव्स में। द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़ प्रूव टू बी ऑफ वायरल ओरिजिन वॉज येलो फीवर। फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़ गाइस देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़ प्रूव टू बी ऑफ वायरल ओरिजिन वॉज येलो फीवर। ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़ जो है वो कौन सी थी जो वायरल ओरिजिन की थी, तो आपका आंसर होगा येलो फीवर। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई वॉल्टर रीड। इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? वॉल्टर रीड नाम के साइंटिस्ट ने 1902 में। कहाँ पे? कूबा में, कूबा नाम की जगह पे। लैंडस्टीनर और पॉपर 1909 डिमोन्स्ट्रेटेड दैट पोलियोमाइलाइटिस वॉज ड्यू टू फिल्ट्रेबल वायरस। लैंडस्टीनर और पॉपर नाम के साइंटिस्ट थे। 1909 में उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया था दैट पोलियोमाइलाइटिस वॉज ड्यू टू, पोलियोमाइलाइटिस किस वजह से होता है? ड्यू टू फिल्ट्रेबल वायरस की वजह से। दोस्तों जहाँ भी आपको आइटिस जैसा वर्ड दिख जाए वहाँ आप समझ जाइए कि यहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुड पॉस्चर 1930 में एक साइंटिस्ट थे। डेवलप टेक्निक ऑफ वायरल कल्टीवेशन, उन्होंने डेवलप किया था टेक्निक ऑफ वायरल कल्टीवेशन इन चिक एम्ब्रॉयज़ में। द एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ वायरोलॉजिकल टेक्निक कंसिडरेबली। एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर एक्सपेंड किया किसका स्कोप? वायरोलॉजिकल टेक्निक का। थो द लार्जर वायरसेस कुड बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर एप्रोप्रिएट स्टेनिंग, तब जाके लार्जर वायरस जो है वो सीन हुआ अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में आफ्टर एप्रोप्रिएट स्टेनिंग के बाद। डिटेल मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ वायरस बिकेम पॉसिबल, तब जाके ये पॉसिबल हो सका कि हम वायरस के बारे में डिटेल में पढ़ सकें, डिटेल में जान सकें। वनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाई रुस्का 1934। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, इंट्रोडक्शन किया रुस्का नाम के साइंटिस्ट ने 1934 में, तब जाके हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छे से समझा कि वो चीज़ है क्या और उन्हें माइक्रोस्कोप में देख सकें। द पॉसिबिलिटी ऑफ वायरस काजिंग कैंसर वॉज फर्स्ट पुट फोर्थ बाय एलरमैन एंड बैंग 1908 इन फाउल ल्यूकेमिया। पॉसिबिलिटी वायरस की जो कैंसर काज करती है वो फर्स्ट
किसने आगे रखी थी, वो थे एलरमैन एंड बैंग नाम के साइंटिस्ट ने फाउल ल्यूकेमिया में। राउज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1911 में आइसोलेटेड ए वायरस काजिंग फाउल सार्कोमा, उन्होंने आइसोलेट किया एक वायरस काजिंग फाउल सार्कोमा। सेवरल वायरसेस हैव सिंस बीन आइसोलेटेड विच काजेज ट्यूमर्स इन एनिमल्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे वायरसेस देखे गए जिनको आइसोलेट किया गया जो काज करते थे ट्यूमर, किसमें, एनिमल और बर्ड में। द डिस्कवरी ऑफ वायरल एंड सेलुलर ऑन्कोजिंग वॉज ब्रेक थ्रू फॉर पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ वायरल ऑन्कोजीनेसिस, जो डिस्कवरी हुई थी वायरल और सेलुलर ऑन्कोजिंग, वो ब्रेक उसने तोड़ दिया रिकॉर्ड फॉर पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ वायरल ऑन्कोजेनेसिस का। The positive proof of viral causation of human malignancy was established when the human T-cell leukemia virus was isolated in 1918. Positive proof of viral causation of human malignancy established हुई जब human T-cell leukemia virus isolate हुआ in 1980 में। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Immunization of healthy individual with dried crust of smallpox was a prevalent practice in India and China from times immemorial. इम्यूनाइजेशन हेल्दी इंडिविजुअल का हुआ किसके साथ, ड्राइड क्रस्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स के साथ, वॉज ए प्रिविलेंट प्रैक्टिस, ये प्रिविलेंट प्रैक्टिस साबित हुआ इन इंडिया में एंड चाइना में फ्रॉम टाइम्स इमोरियल। दिस वॉज डन टू प्रोड्यूस ए माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स, इसको डन किया गया क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस ए माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स जिसको हम कहते हैं वेरियोलेशन। तो इट वॉज इफेक्टिव, तो ये इफेक्टिव था, इट वॉज ए हजार्डस, ये हजार्डस था। एडवर्ड जेनर accidentally came to know that the milkmaid who suffered from cowpox were immune to smallpox. एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट जो बहुत ही फेमस है, हम सब उनको जानते हैं, उन्होंने एक्सीडेंटली जब वो अपने काम कर रहे थे तो उन्होंने केम टू नो, उन्हें पता चला दैट द मिल्कमेड, जो मिल्कमेड काम करती थी उस वक्त में एक जगह पे, वो सफ़र कर रही थी किससे, काउ पॉक्स से सफ़र कर रही थी, बट वो इम्यून थी स्मॉल पॉक्स से। जेनर 1796 में, जो साइंटिस्ट थे जेनर 1796 में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द फर्स्ट सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन इन स्मॉल पॉक्स। तो अगर आपसे वाइवा में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन इन स्मॉल पॉक्स, तो आपका आंसर होगा एडवर्ड जेनर इन 1796। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, जेनर 1796 में इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन इन स्मॉल पॉक्स बाई रिलेटेड बट माइल्ड लाइव वायरस ऑफ काउपॉक्स। तो ये था एडवर्ड जेनर के बारे में कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो एक बार आप उसे फिर से रीड करिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और बाकी मेरे जितने भी आप लेक्चर्स हैं, जितने भी अभी तक मैंने आपको लेक्चर दिए हैं, सब उसको थॉरली फॉलो करिए, क्योंकि मैं सीरियल वाइज चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रही हूँ माइक्रोबायोलॉजी बुक से ही, और बहुत अच्छा आपका प्रिपेयर्ड होगा अगर आप रोज़ रोज़ ये चीज़ को फॉलो करेंगे। एक दिन में आधे घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। एक बार लेक्चर सुन लिया करिए, लाइन वाइज मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। अब आगे हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। वॉन बेहरिंग एंड किटासेटो प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन ग्यूनिया पिग्स। वॉन बेहरिंग एंड किटासेटो नाम के साइंटिस्ट ने 1819 में प्रोड्यूस किया था एंटीबॉडी इन ग्यूनिया पिग्स में, ग्यूनिया पिग सीरम बाय इंजेक्टिंग ए सीरीज ऑफ सब लेथल डोजेज ऑफ टेटनस टॉक्सिन। इंजेक्ट करके सीरीज ऑफ सब लेथल डोजेज ऑफ टेटनस टॉक्सिन। The antibodies so produced could neutralize the tetanus toxin specifically. तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ था could neutralize the tetanus को न्यूट्रलाइज कर दिया था टॉक्सिन स्पेसिफिकली। The tetanus and diphtheria antitoxin were the first known antibodies. Tetanus and diphtheria antitoxin ये फर्स्ट नोन एंटीबॉडीज़ हैं। अगर आपसे क्वेश्चन वाइवा में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट नोन एंटीबॉडीज़ कौन से हैं, तो आप बोलेंगे टेटनस एंड डायपिथेरिया। पी फिफर 1893 इंजेक्टेड लाइव विब्रियो कॉलेरा। पी फिफर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1893 में इंजेक्टेड किया था लाइव विब्रियो कॉलेरा इनटू ग्यूनिया पिग्स में, विच हैव बीन प्रीवियसली इनऑकुलेटेड विथ किल्ड कल्चर ऑफ विब्रियोज, जो पहले इनऑकुलेटेड हुआ था विथ किल्ड कल्चर ऑफ विब्रियोज के साथ। The Vibrios were shown to undergo lysis due to bactericidal effect.
विब्रियोज फिर जाता है लाइसिस में ड्यू टू बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट की वजह से। बॉडेट नाम के एक साइंटिस्ट थे 1895 में रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट फिर रिपीट किया एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट 2 कंपोनेंट ऑफ सीरम, और बताया कि 2 कंपोनेंट ऑफ सीरम पार्टिसिपेटेड इन लाइटिक रिएक्शन, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, लाइटिक रिएक्शन में। लाइटिक मतलब टूटना होता है। द फर्स्ट बीइंग हीट स्टेबल, जो पहला था वो हीट स्टेबल था जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, एंड द सेकेंड बीइंग हीट लेबाइल, और सेकेंड जो था वो हीट लेबाइल था जिसको कम्प्लीमेंट बोला गया। द स्पेसिफिक एंटीबॉडी सेंसिटाइज द विब्रियोज, स्पेसिफिक एंटीबॉडी सेंसिटाइज किया विब्रियोज को, एंड द लाइटिक रिएक्शन वॉज ड्यू टू कम्प्लीमेंट, और लाइटिक रिएक्शन टूटने की रिएक्शन से हुआ कम्प्लीमेंट। लेटर ऑन एग्लूटिनिन, बाद में एग्लूटिनिन, प्रेसिपिटिन एंड कम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडी वेर डेमोन्स्ट्रेटेड इन सीरम। फिर आगे पढ़ेंगे मेटकेनिकोफ 1883 में एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने प्रपोज किया दैट फैगोसाइटिक रिस्पॉन्स वाज द प्राइम डिफेंस। फैगोसाइटिक रिस्पॉन्स जो होता है वो प्राइम डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन ऑफ टिश्यूज़। किसके अगेंस्ट होता है, माइक्रोबियल इन्वेजन ऑफ टिश्यू के। एंड थस द सेलुलर कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी वॉज स्टैब्लिश, तब जाके सेलुलर कॉन्सेप्ट इम्यूनिटी की स्टैब्लिश हुई। इन 1967 बर्नेट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल सर्विलांस। 1967 में एक साइंटिस्ट आए बर्नेट, उन्होंने प्रपोज किया कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल सर्विलांस, अकॉर्डिंग टू विच, जिनके अकॉर्डिंग था प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम इज़ टू प्रिजर्व, प्राइमरी फंक्शन इम्यून सिस्टम का जो होता है वो प्रिजर्व करता है द इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी, सीकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग ऑल द फॉरेन एंटीजेंस, सीक करता है और डिस्ट्रॉय करता है जितने भी फॉरेन एंटीजेंस होते हैं। मैलिग्नेंसी वॉज विजुअलाइज्ड एज ए फेलर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल सर्विलांस, मैलिग्नेंसी विजुअलाइज होती है, दिखती है एज ए फेलर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल सर्विलांस। द स्कोप ऑफ इम्यूनिटी वॉज इनलार्ज टू इंक्लूड नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट कैंसर, जो स्कोप इम्यूनिटी का है वो इनलार्ज बढ़ा टू इंक्लूड नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट कैंसर। A number of scientists in medicine and physiology has been awarded Nobel Prizes for their contribution in microbiology. Number of scientists मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में अवॉर्डेड हुए बहुत सारे प्राइजेस से फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था माइक्रोबायोलॉजी में। तो दोस्तों ये था मेरा पहला चैप्टर जो मैंने आज पूरा फिनिश कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है पूरा, और की पॉइंट दिया है, फिर क्वेश्चंस दिए हैं। तो एक बार मैं ये जो टेबल दिया है मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए लिखा है नोबेल लॉरेट्स और उनके रिसर्च वर्क क्या थे और किस सन में उन्होंने किया था। 1901 में एमिल ए वॉन बेहरिंग ने डेवलप्ड किया था डायपेथीरिया एंटीटॉक्सिन। 1902 में सर रोनाल्ड रॉस ने लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट पर रिसर्च वर्क किया था। 1905 में रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस डिस्कवरी ऑफ काजेटिव एजेंट पे किया था। 1907 में CLA लेवरेन डिस्कवरी ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन अनस्टेन्ड प्रिपरेशन ऑफ ब्लड। एंड 1908 पे पॉल इलरिच एंड इली मैकनिकोफ, आपको याद होगा पॉल इलरिच को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहते हैं। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर और मेरे दूसरे तीसरे लेक्चर सुने होंगे तो उसमें भी मैंने आपको बताया है, तो नहीं सुने हैं तो अभी भी आप जाके पढ़ सकते हैं उसे। उनका क्या रिसर्च वर्क था, रोल ऑफ फैगोसाइट्स इन इम्यूनिटी, द फर्स्ट सेलेक्टिव थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन। 1930 में चार्ल्स रिकेट ने एनाफाइलैक्सिस में वर्क किया था। 1999 में जूस बॉर्डेट ने डेवलप्ड कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट किया था। 1928 में चार्ल्स निकोल ने टाइफस फीवर पे किया था। 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्क्राइब किया था ABO ब्लड ग्रुप। 1939 में गेरहर्ड डोमेक नाम के साइंटिस्ट ने किया था एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ प्रॉन्टोसिल। एंड 1945 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड सर हॉवर्ड फ्लोरे एंड EB चेन ने डिस्कवरी की थी किसकी, ड्रग पेंसिलिन की। 1951 में मैक्स थिलर ने येलो फीवर वैक्सीन बनाया था। 1952 में सैलमन A वॉक्समैन ने डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन की थी। 1954 में JF इंडर, FC रॉबिन्स एंड TH वेलर ने
कल्टीवेशन ऑफ पोलियो वायरस इन टिश्यू कल्चर दिया था। 1958 में G.W. बिडल, जोशुआ लेडरबर्ग एंड E.L. टैटम ने जेनेटिक मैकेनिज्म ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था। 1960 में सर मैकफार्लेन बर्नेट एंड सर पीटर ब्रेन मेडावर, इन्होंने इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस क्लोनल सेक्शन थ्योरी दिया था। 1962 में वॉटसन एंड क्रीक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड दिया था। 1965 में फ्रांकोस जैकोब, एंड्रे लॉफ एंड जैकोस मोनाड ने ओपेरॉन हाइपोथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। 1966 में पेटन रॉस ने वायरल ऑन्कोजेनेसिस एवियन सार्कोमा पे रिसर्च और वर्क किया था। 1968 में हॉली खुराना एंड नीरनबर्ग ने जेनेटिक कोड भी किया था, ये भी आपने 12th में पढ़ा होगा। 1969 में मैक्स डेलबर्ग, एडी हर्शी एंड साल्वेडर लूरिया, इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ वायरस इन्फेक्शन इन लिविंग सेल पे किया था वर्क। 1972 में गेर्नाल्ड एडलमैन एंड रोडनी पॉटर ने केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पे किया था। 1975 में डेविड बेल्टिमोर, रेनेटो डलबेको एंड हॉवर्ड एम टैमिन, इन्होंने इंटरैक्शन बिटवीन ट्यूमर वायरसेस एंड जेनेटिक मटेरियल सेल डिस्कवर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी किया था। 1976 में बॉच एस बलमबर्ग एंड कार्लेटोन गैटगुस ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बलमर्ग और कुरू वायरस में किया था, और ये है गैजडुस्क। 1977 में रोसेलिन येलो ने डेवलप्ड किया था रेडियो इम्यूनो एसे, एंड 1980 में बॉरज बेनासिरफ, जीन डोसेट एंड जॉर्ज स्नेल ने HLA एंटीजन पे किया था। 1983 में बारबरा मैकलिंटन ने मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स पे किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या दिया है। 1984 में सीजर माइलस्टीन एंड जॉर्ज कोहलर ने और नील्स जर ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आइडियोटाइप नेटवर्क हाइपोथेसिस जिम एन पे उन्होंने रिसर्च और वर्क किया था। 1987 में सुसुमु तोनीगवा इलुसिएटेड नेचर ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी पे किया था। 1989 पे जे माइकल बिशोप एंड हनोल्ड ए वर्मस, इन्होंने आइडेंटिफाई फर्स्ट सेलुलर ऑन्को जीन पर रिसर्च किया था। 1990 पे जे मोरे एंड E.D. थॉमस ने ऑर्गन एंड सेल ट्रांसप्लांटेशन पे किया था। 1993 पे कैरी मुलिस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे किया था। 1996 पे पीटर C. डॉर्टी एंड रॉल्फ M. ज़ेंकर नेल्जिल ने सेल मेडिएटेड इम्यून डिफेंसेस पे किया था। 1997 में स्टेनली B. प्रोसीनर डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स पे किया था। एंड 2005 में जे रॉबिन वॉरेन एंड बैरी जे मार्शल ने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड इट्स रोल इन गैस्ट्रोटाइटिस एंड पेक्टिक अल्सर डिजीज़ पे किया था। 2007 में मारियो आर कैप्सिकी, ओलिवर स्मिथीज एंड सर मार्टिन जे इवेंट्स क्रिएशन ऑफ नॉकआउट माइस फॉर स्टेम सेल रिसर्च पे किया था। और 2008 में लुक मॉन्टे इंजीनियर एंड फ्रांकोस बेरी सुनोसी हर्डल जुर हुसैन में डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस पे एंड ह्यूमनो पेपिलोमो वायरस काजिंग सर्वाइकल कैंसर हुसैन HZ पे किया था। 2011 में ब्रूसे बुटलर एंड जूल्स ए हॉफमैन, राल्फ M. स्टीनमैन, इन्होंने डिस्कवरी की थी कंसर्निंग ऑफ एक्टिवेशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी पे, डिस्कवरी ऑफ डेंड्राइटिक सेल एंड इट्स रोल इन एक्टिव इम्यूनिटी स्टीनमैन RNA पे। एंड 2015 पे विलियम C. कैम्बेल एंड सतोशी उमुरा यूहूतू for discovery concerning a novel therapy against infection caused by roundworm parasites, for the discovery concerning a novel therapy against malaria। तो इतने सारे साइंटिस्ट आप देख सकते हैं कि इतने सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी में, हर फील्ड, साइंस के हर फील्ड में। यहाँ पे की पॉइंट्स भी कुछ दिए हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 4 की पॉइंट्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर ओनली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। आपसे कोई माइक्रोबायोलॉजी की डिफिनेशन पूछेगा तो आप बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर ओनली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय सेवरल साइंटिस्ट। साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किससे कंट्रीब्यूटेड है? बाय सेवरल साइंटिस्ट से। तीसरा है ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड एज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ओनली इफ़ इट फुलफिल्स द कोच पोस्टुलेट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्टेड होगा एज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज
जब वो कोर्स पोस्टुलेट को जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कोर्स पोस्टुलेट की कुछ कंडीशंस हैं, अगर आपको याद होंगी, अगर नहीं याद होंगी तो आप फिर से जाके उस लेक्चर को सुने। और अगर वो कंडीशंस जो हैं वो कंडीशंस अगर अप्लाई की गई हैं तब जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कॉजेटिव एजेंट समझेंगे किसी भी डिजीज़ का। तो चौथा पॉइंट क्या है, नोबेल प्राइज़ हैज़ बीन अवॉर्डेड टू वेरियस साइंटिस्ट फॉर देयर डिस्कवरीज। बहुत से साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया उनकी डिस्कवरीज़ के लिए, उनके योगदान के लिए। तो ये था पूरा कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर माइक्रोबायोलॉजी का जो मैंने आपको पढ़ाया है। और आप इसे फिर से कई बार पढ़िए, रिपीट करके। जितना आप रिपीट करके पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, आपको चीज़ें लर्न रहेंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।